स्वागत है दोस्तों माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। आधुनिक भारत का इतिहास की दूसरी क्लास। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावगीश ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC शीतलवाड़, BN राव तथा आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एक एवं मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। जातिगत जनजातियां, किसान मजदूर आंदोलन। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? BB गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार जी की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बरदौली सत्याग्रह में।
बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर। बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंधित रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश। B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराजा ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39 को विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोना नागपुर कस्त अधिनियम ने रोक लगाई बेट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे M.N. राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी का किसके बीच हुआ? B.R. अम्बेडकर के। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकठिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। थैंक यू सो मच।